जय हिंद। आज देखेंगे हम लोग भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों के बारे में जानेंगे। और यह भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां किस जगह पे होता है, जहाँ पे जिस क्षेत्र में यानी कि मिट्टी में है सो चूना की अधिकता होती है, यानी कि काष्ठ प्रदेश, जहाँ चूना की अधिकता होती है वहाँ पे काष्ठ प्रदेश कहते हैं। इसमें सबसे पहले देखेंगे कि हम लोग का है सो पृथ्वी का जल है सो हर जगह पे अवेलेबल है। पृथ्वी के अंदर पानी हर जगह अवेलेबल नहीं है। इसमें देखेंगे, देखो ये मान लो ये किसी जिले का है, ये का एक है पूरा एकदम एरिया मान लो। और इसमें देखेंगे हम लोग यहाँ पे पानी, देखो जब हम लोग बोरिंग करते हैं तो यहाँ पे कोई बोरिंग करता है तो यहीं पर पानी निकल जाता है, यानी कि ये लगभग 80 फीट में किसी का निकल जाता है। और कोई बोरिंग करता है यहाँ जाता है 200 फीट, और कोई पता चला 200 फीट ले जाता है और अंदर रहता है, कुछ दिन पानी नहीं निकला, फिर यहाँ जाके पानी निकलता है। ठीक है, ये बोरिंग वगैरह में आप लोग देखते हैं बोरवेल होता हुआ इसी तरह। यानी कि इसका मेरा कहने का मतलब ये है कि हर जगह पृथ्वी के अंदर, धरती के अंदर है सो पानी अवेलेबल नहीं रहता है। कुछ कुछ निश्चित ही जगह पे है सो पानी है सो अवेलेबल रहता है। अगर ये तरह का हमेशा पानी अवेलेबल रहता है तो ये पृथ्वी से धंस जाती है। ठीक है, ये कुछ कुछ जगह पर ही अवेलेबल रहता है। इसके बाद देखेंगे हम क्या चीज, देखो अंडरग्राउंड वाटर द्वारा निर्मित लैंडफॉर्म के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, ये भूमिगत जल द्वारा स्थलाकृतियों का निर्माण चूना पत्थर की प्रधानता वाले क्षेत्रों में होता है, यानी कि जिस क्षेत्र में मिट्टी में चूना पत्थर की अधिकता होती है उसी क्षेत्र में यह लैंडफॉर्म बनता है, यानी कि उसको बोलते हैं हम लोग काष्ठ प्रदेश। ठीक है, जिस स्थान पर चूना पत्थर की अधिकता होती है उसे काष्ठ प्रदेश हम लोग बोलते हैं। और यूरोप के यूगोस्लाविया में तथा मध्य प्रदेश के हिमाचल पर्वत में काष्ठ प्रदेश पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद देखेंगे भूमिगत जल जब भूमि में प्रवेश कर जाती है तो वह अंदर एक गुफा या कमरा का निर्माण करता है। इस गुफाओं में कठोर चट्टानें पाई जाती है और इन गुफाओं में गिरने से रोकती है। गुफाओं के प्रारंभिक भाग को आंधी घाटी बोलते हैं। भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति को देखो, एक छोटा सा हम फिगर बना के इसमें बता दे रहे हैं, इसी से बहुत अच्छा तरीके से समझ में आ गया। यानी कि ये मान लीजिए पूरा ये एक पृथ्वी का एक धरती का हिस्सा है। ठीक है, एक छोटा सा, और यहाँ पे है सो देखो यहाँ पे जिस ओर से पानी निकलती है, ठीक है, जिस ओर से पानी आता है, ठीक है, प्रवेश करता है जिस ओर से पानी, उसको हम लोग बोलते हैं आंधी घाटी। क्या बोलते हैं? आंधी घाटी है सो पानी है सो आता है उस तरफ से, उसको बोलते हैं आंधी घाटी। इसके बाद हम लोग जानेंगे जब ये है सो सारा सो धीरे धीरे है सो ये आंधी घाटी से चूना पत्थर को है सो पूरा से घोल करके एकदम ये सब तोड़ देता है। ठीक है, लेकिन कमजोर चट्टानों को तोड़ देता है, लेकिन मजबूत चट्टानों को ये तोड़ने नहीं सकता है। और ये तोड़ने से नहीं बन रहा, ये इस तरह की सेम आकृति है सो बन जाती है। इसी को बोलते हैं हम लोग कंदरा। ठीक है, कंदरा या इसी को बोलते हैं गुफा। ठीक है, कंदरा या तो गुफा हम लोग बोलते हैं। और यहाँ पे ऐसे लोग पिकनिक वगैरह भी मनाने जाते हैं गुफा वगैरह। एक बार थाईलैंड में लोग मनाने गए तो इधर से धंस गया, और यहाँ पे लोग ऐसे फंस गया था, लेकिन इन लोग को निकाला गया था लगभग 9 दिन के बाद। और इसके बाद हम लोग देखेंगे जो ये सेब की आकृति बन रही है। ठीक, ये सेब बन रहा है यहाँ पे, देखो ये सेब बन रहा है ऐसे यहाँ पे। तो ये सेब जो बन रहा है उसको हम लोग बोलते हैं अस्लेटमाइट। ठीक है, अस्लेटमाइट हम लोग बोलते हैं। और जो ऊपर की ओर स्थलाकृति बनती है, ये देखो ये सब ठीक है, ये कभी देखिएगा ऊपर है सो जल्दी कैसे पानी जाएगा, नहीं जाएगा नहीं, लेकिन कभी कभी पानी से जब धीरे धीरे यहाँ से प्रवेश करते तो इधर इधर से आगे, जैसे आप लोग घर में देखते होंगे तार वगैरह केबल ऊपर है सो खींचे हुए। ठीक है, उससे बारिश के टाइम में से पानी से आ जाती है उस तार के माध्यम से। तो इसी प्रकार से यहाँ से इधर से पानी से प्रवेश करके जहाँ मजबूत चट्टानें होती है वहाँ काटने पर, जैसे यहाँ ये कमजोर चट्टान था जहाँ से काट के ऊपर तक चल गया, लेकिन यहाँ मजबूत चट्टानें थी काटने नहीं सका। ठीक है, तो ये इसी प्रकार से आकृति, कभी कभी ये है सो वापस में है सो मिल भी जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं कंदरा स्तंभ। क्या बोलते हैं? कंदरा स्तंभ। और जो इसको बोलते हैं ये जो आकृति बनाई है उसको बोलते हैं अस्लेटेमाइट बोलते हैं। ठीक है, इसको आग करने का तरीका जैसे हम लोग पंखा से टाइट ऊपर कसते हैं। ठीक है, इसी तरह से आप अस्लेटेमाइट और अस्लेटेमाइट को आग कर सकते हैं। इसके बाद देखो ये सब है सो मजबूत चट्टानें को काटने नहीं सकती। अस्लेटमाइट किसको बोलते हैं? देखो कंदरा के ऊपर की ओर लड़की स्थलाकृतियों को अस्लेटमाइट बोलते हैं। और अस्लेटमाइट किसको, जब अपरदन से अधिक है तो नीचे की ओर चूना पत्थर का जमा हो जाता है, जिसे अस्लेटमाइट कहते हैं। क्या बोलते हैं? अस्लेटमाइट बोलते हैं। और जो ऊपर जो लड़की रहती है उसी को बोलते हैं अस्लेटमाइट। जैसे और कंदरा स्तंभ किसको बोलते हैं? जब इन दोनों के बीच आपस में मिल जाती है उसको बोलते हैं कंदरा स्तंभ। इन दोनों के बीच है सो मिल जाती है तो अंतरा, जैसे देखो ये यहाँ पे मिल गया, इसी को बोलते हैं कंदरा स्तंभ। इसके बाद हम लोग जानेंगे ये पृथ्वी के बाहरी भाग में जो आकृति बनती है काष्ठ प्रदेश में जल के द्वारा, इसके बारे में हम जानेंगे। और इसमें सबसे पहले जानेंगे जैसे कभी कभी बारिश होती है तो ये पानी है जो यहाँ पे जमा हो जाता होगा। ठीक है, ये पानी जमा हो जाता है, पानी जमा होने से यहाँ पे एक छिद्र बन जाता है। ठीक है, छिद्र बन जाता है, जहाँ चूना पत्थर की अधिकता होती है वहाँ पे है सो ये लोग घोल बना देता है। जैसे आप मिट्टी को आप घोलिएगा तो वो कीचड़ बन जाता है। इसी तरह अगर आप चूना पत्थर में जब मिट्टी की अधिक मतलब
मतलब है मिट्टी की अधिकता में जब चूना पत्थर का घोल होता है तो ये घोल बन जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग घोल रंध्र। क्या चीज बोलते हैं? घोल रंध्र। और जब इससे थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है, ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ठीक है, इससे बड़ा, तो इसको क्या चीज बोलते हैं? डोलाइन। क्या बोलते हैं? डोलाइन। और जब डोलाइन से भी थोड़ा सा ये बड़ा हो जाता है, ठीक है, ये तो इसको बोलते हैं हम लोग युवाला। ठीक है, क्या बोलते हैं? युवाला। ये कमजोर चट्टानें पाई जाती है तो यहाँ पे है सो काट देती है, और ये सब ये मजबूत चट्टानें हैं, इसके कारण है सो नहीं काटने सकती है। और जब ये है सो जब धीरे धीरे चट्टान कमजोर हो जाते हैं तो यहाँ पे अपरदन से धंसने लगते हैं, ठीक है, ये धंसने लगते हैं तो इसको बोलते हैं हम लोग खोलजे। क्या चीज बोलते हैं? खोलजे। और जो पूरी तरह से धंस गया उसको बोलते हैं टेरा रोसा। क्या चीज बोलते हैं? टेरा रोसा। टेरा रोसा में है सो यहाँ पे है सो पूरा धंस गया, ठीक है, यहाँ पे ये दब गया, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले क्या चीज बोला? बारिश हुई तो एक छोटा सा छिद्र बना, उसको बोलते हैं हम लोग घोल रंध्र। इसके बाद इससे बड़ा जो बोला डोलाइन, और डोलाइन से जो बड़ा उसको बोलते हैं युवाला। और युवाला से कभी कभी है तो यहाँ पे पूरा धंस जाता है, अपरदन हो जाता है, और उसको बोलते हैं यहाँ पे पोलजे। और अपरदन के धंस गया उसको बोलते हैं टेरा रोसा। इसको थोड़ा सा हम थ्योरी में बता देते हैं। देखो घोल रंध्र किसको बोलते हैं? घोल रंध्र इसको देखो, यह काश प्रदेश का ऊपरी भाग में बनती है और इसके द्वारा सतह पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। डोलाइन या घोल रंध्र से आकार में बड़ा होता है, एक घोल रंध्र के आकार में बड़ा होता है, और युवाला या डोलाइन से बड़ा तथा गहरा भी होता है। पोलजे की जब काश प्रदेश में अत्यधिक अपरदन के कारण कट करके नीचे की ओर गिरने है तो इसके ढाल को पोलजे कहते हैं। कैसे बोलते हैं? इसके ढाल को इसको पोलजे। देखो ये ढाल है, इसी को बोलते हैं हम लोग पोलजे कहते हैं। और ये यूरोप के बाल्कन क्षेत्र में और लिवानो पोलजे विश्व का सबसे बड़ा पोलजे है, इसको याद रखिएगा आप लोग। और यहाँ पे देखो टेरा रोसा किसको बोलते हैं? ये पोलजे के कारण अधिक अपरदन होता है, जिससे चूना पत्थर के साथ साथ लाल रंग की डोलोमाइट चट्टानें भी होती है, और इसका निक्षेपण को ही टेरा रोसा हम लोग बोलते हैं। और यहाँ पे ये निक्षेपण जो काटता है टेरा रोसा में, ये कहवा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यानी कहवा को ही कॉफी बोलते हैं। इसके बाद चलिए हम लोग सागरीय जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों के बारे में, यानी कि सागर के द्वारा जो स्थलाकृतियां हैं सो निर्मित होती है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसमें सबसे पहले देखेंगे सागरीय जल द्वारा तटों पर स्थलाकृतियों का निर्माण किया जाता है, और सागरीय तरंगों की उत्पत्ति कोरियोलिस बल द्वारा पवनों के कारण होता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये है, ठीक है, ये सागरीय लहरों द्वारा ही स्थलाकृतियों का यहाँ पे है सो निर्माण हो रहा है। ये देखो कभी कभी यहाँ काट दिया, और कोरियोलिस बल के द्वारा ही है सो ये है सो लहरों का निर्माण होता है, ठीक है, कोरियोलिस बल द्वारा, यानी पवनों के द्वारा है सो ये लहर बनते हैं। यानी कि ये है कोरियोलिस बल किससे बनता है? जब पृथ्वी घूर्णन मारती गोल गोल तो इसी से कोरियोलिस बल है सो बनता है। और कोरियोलिस बल से ही ज्वार भाटा का आना और जाना लगा रहता है, ठीक है। जैसे आप लोग थाली में रखे होंगे, आप थाली को गोल से घुमाइएगा, ठीक है, तो कभी पानी से छछकती है, ठीक है, यानी जो पानी छछक के दूर चल गया, यानी कि उसको बोलते हैं ज्वार। ज से जाना, ठीक है, तो इसको बोलते हैं छछकाएं तो थाली में तो वो दूर चल गया, उसी को बोलते हैं ज्वार। और जब पानी वापस आता है तो उसको बोलते हैं हम लोग भाटा, ठीक है। और कभी कभी ये ज्वार भाटा से बहुत खतरनाक आता है, ठीक है, तो ये ज्वार भाटा सो जब कोरियोलिस बल अधिक हो जाता है, और कभी कभी सो ये झटका मार देता है, ठीक है, पृथ्वी घूर्णन करके झटका भी मारता है। जैसे आप थाली में लेके घूम रहे थे, यहाँ पे झटका भी मारेगा तो इससे सुनामी वगैरह उत्पन्न होती है। और इसको बोलते हैं क्या चीज? समुद्री गुफा। आगे जानेंगे समुद्री गुफा किसको? जब समुद्र पर पर्वत होते हैं और समुद्री लहरें उस पर पर्वत को नीचे से काट देते हैं और गुफा का निर्माण कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक पर्वत है, ठीक, यहाँ पे है सो पर्वत है ये, ठीक है, ये पर्वत है यहाँ पे, और यहाँ पे है सो ये समुद्री गुफा बना देते हैं लहरों से, यहाँ पे कितना काट देते हैं, और यहाँ पे है सो एक गुफा तरह से निर्माण हो जाता है। यहाँ पे ये समुद्री है सो पनडुब्बियों वगैरह को रखा जाता है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे मेहराब। ठीक है, जब समुद्र में कोई पहाड़ी पाई जाती है, ठीक है, और उसमें गुफा का निर्माण होता है, और जब ये गुफा आर पार हो जाती तो उसे मेहराब कहते हैं। यानी कि जब ये गुफा का निर्माण हुआ, ठीक, यहाँ पे है तो गुफा का निर्माण, और ये पहाड़ी से आर पार हो जाती है तो उसी को बोलते हैं हम लोग मेहराब। क्या से बोलते हैं? मेहराब। इसके बाद हम लोग आगे जानेंगे लैगून झील, ठीक है, जब सागरीय तट पर सील्ड के जमाव से झील का निर्माण होता है तो उसे लैगून झील कहते हैं। और लैगून झील खारे पानी की होती है, और लैगून झील को कयाल या पथ सागर झील भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैसे यहाँ पे जानेंगे, ठीक है, ये झील है, ठीक, जैसे यहाँ पे है सिल्ट का जमा हो जाता है, यानी कचरे का जमा हो जाता है समुद्री लहरें द्वारा, तो ये कचरे सो धीरे धीरे सो यहाँ पे आ जाते हैं, आगे आ जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जमा हो गया, ठीक, तो इसी से है सो हम लोग है सो इसको क्या चीज बोलते हैं? लैगून झील, इसको कयाल झील भी बोलते हैं या पश्चात झील भी बोलते हैं। यार ये सब बंदरगाह के लिए एक अच्छा प्रयोग किया जाता है यहाँ पे, जैसे यहाँ बना दिया गया है यहाँ पे, ठीक है, तो बंदरगाह वगैरह के लिए ये अच्छा माना जाता है। और कभी कभी आकृति यहाँ पे ऐसे सीधा हो जाता है, ब्रिज वगैरह भी बन जाता है, और ब्रिज वगैरह में लोग टूरिस्ट वगैरह है सो जाते रहते हैं, और यहाँ पे शराब वगैरह सारा पीते हैं। टूरिज्म के क्षेत्र में शराब एकदम कॉमन बात है,
और कभी कभी लोग ऐसे यहाँ पे ब्रिज पर है जाके बैठे रहते हैं, दिल जिसका टूटा रहता है, सोचता है कि पानी में डूबूं या न डूबूं, ये ज़्यादा गहरा भी होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग जानेंगे तंतुरित। ठीक है, तंतुरित तट को आगे सागरीय तट पर जब कटा पिटा ऊपर खाबर होता है तो उसे तंतुरित तट कहते हैं। कभी कभी देखते होंगे आप समुद्र के किनारे एक पत्थर वगैरह जहाँ मजबूत चट्टान होती है, वहाँ पे ऐसे उबड़ खाबड़ भी होता है, उसी को बोलते हैं हम लोग तंतुरित तट। इसके बाद है सर रिया तट। ठीक है, जब नदी घाटी के समुद्र में डूब जाने से रिया तट का निर्माण होता है। इसी कारण से इन तटों पर कहीं कहीं पे से गहरी और चौड़ी घाटियों का विशाल कगारें मिलती है। ठीक है, नदी घाटी का समुद्र में डूब जाता है, कभी कभी जो नदियों का घाटी होता है वो समुद्र में से डूब जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं रिया तट का निर्माण हो जाता है। जय हिंद, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।